नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सरोज स्मृति जो निराला का शोक काव्य है, इसकी व्याख्या मैं करूंगी। चलो शुरू करते हैं। यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति श्रृंगार और कभी कभी व्यंग और हास्यमूलक प्रसंगों को पिरोना इनकी अनोखी विशिष्टता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है। सरोज स्मृति ने अपने प्रिय पुत्र सरोज की बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं तरुणाई के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। कवि निराला की बेटी सरोज, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ जल गिराया जा रहा था। तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठ कांप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला की पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण कर रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही निराला में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। कोई आत्मजन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जगा। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में भी एक संगीत लहरी थी जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को भी मैंने ही दी है। विवाहोपरांत तेरी पुष्पशैया को स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, उसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है। किंतु इस घटना और उस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ को असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। विवाह के कुछ दिन बाद ही तो खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। वहाँ पर मामा मामी से तुझ पर प्यार रूपे जल की अपार वर्षा की थी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे। वे हमेशा तेरे लिए साधन में लगे रहे। तू वही कली के रूप में खिली और स्नेह से वहीं पली, वहीं की लता बनी और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वहीं किया था। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री,
तू मेरे लिए भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख तेरे जीवन की कथा रही, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने ही वज्रपात हो, अर्थात कितनी ही भयानक विपत्तियाँ आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूँगा। कवि अंत में कहता है कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए शुभ कर्मों का फल तुझे मिल जाए। इस कविता में कवि निराला की जीवन कथा झलकती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।